सेकंड ये लेक्चर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। फर्स्ट में हमने ये दो स्टेप्स देख दिए थे, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और दूसरे में अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, अगर हमें समझ नहीं आती तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं सेकंड स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप में हमारे पास है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन प्लान करना है कि हम पहले दो स्टेप्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या चीज़ है। अब प्रॉब्लम हमारे सामने है, जो भी चीज़ है वो डायग्रामेटिकली हमारे पास है या स्टेटमेंट हमने उसमें लिखी हुई है, कोई भी चीज़ जो आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद अंडरस्टैंड करने के बाद अपने सामने लेके जाते हैं, पेपर वर्क करते हैं, कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, उसमें अब हम उसको प्लान करेंगे, सॉल्यूशन को प्लान करेंगे। सॉल्यूशन को प्लान करने से क्या बात है, देखिए कि आपके पास प्रॉब्लम आ चुकी है, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, बनाने के लिए स्टार्ट करना है, तो आपने देखना आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट लेना है। उसके लिए आप सॉल्यूशन उसका सोचेंगे, सॉल्यूशन प्लान करेंगे। आप सॉल्यूशन प्लान करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स, डिवाइड एंड कंकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट और प्रोटोटाइप। ये 4 हमारे पास तरीकेकार होते हैं। आपको याद है जब पहले स्टेप में हमने 3 तरीकेकार पढ़े थे, अगर हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आती है, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 तरीकेकार है, अगर हम प्रॉब्लम सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो हम उनका सारा। पहला डिवाइड एंड कंकर। देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपने एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपने अटेंडेंस का मॉड्यूल डेवलप करना है, उसमें आपने फीस इनकॉर्पोरेट करनी है, टेस्ट सेशन के बारे में उसमें आपने तमाम टेस्ट का रिजल्ट अपलोड करना है, या इस तरह की चीज़ें आपने सारी की सारी करनी है। एक पूरा ह्यूज सॉफ्टवेयर आपके सामने आ रहा है। अब पूरा ह्यूज सॉफ्टवेयर एक बंदा जब उसको सोचता है तो वो कहते हैं कि बनाना काफ़ी टफ है उसके लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स निकालते हैं, हम अटेंडेंस का मॉड्यूल अलग कर लेते हैं, हम उसमें फीस का मॉड्यूल अलग कर लेते हैं जो मंथली कैलकुलेट होगी, हम उसमें फाइन ऐड करते हैं, हम उसमें जो टेस्ट वगैरह का रिकॉर्ड है उसको अलग कर लेते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स करके और डिफरेंट बंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी मिसाल तो आप कैलकुलेटर बनाते हैं, एक बंदे को कहा है आपका टास्क आप कैलकुलेटर डेवलप करें। अब कैलकुलेटर के अंदर इतने सारे फंक्शन हैं कि आप सोचिए आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइंटिफिक कैलकुलेटर देखिए ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा पावर मॉड साइन कॉस टेंजेंट वगैरह मैनी मोर फंक्शन और तो इतने सारे फंक्शंस को आपका बनाना जो है वो काफ़ी टफ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बेसिक फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बेसिक फंक्शन है जो आप मोस्टली डील कर रहे हैं। अब होता ये है कि उसमें आपने जब ये फंक्शंस बनाने हैं ना, ये फंक्शन जब आपने उसमें बनाने हैं तो आप क्या करते हैं, प्लस का फंक्शन किसी और को दे देते हैं, माइनस का किसी और को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। एक बंदा जिसको कि सिर्फ एक फंक्शन डेवलप करना है, मिसाल के तौर पर प्लस का फंक्शन, उसके लिए वो काम इजी हो जाएगा। लेकिन उसने क्या करना है, सिर्फ उसने प्लस का मॉड्यूल डेवलप करना है, एक बंदा उसने सिर्फ माइनस का मॉड्यूल डेवलप करना है, एक उसने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये मॉड्यूल उसने सिंपली डेवलप करना है, तो काम आसान नहीं हो जाएगा। अब हमें सिर्फ एक टास्क करना है, सिर्फ प्लस का मॉड्यूल, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा टास्क, फिर तीसरा टास्क। सिमिलरली हम यहाँ पे पहला पॉइंट जब पढ़े उसे कहते हैं डिवाइड एंड कंकर। हम अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और पार्ट्स को नंबरिंग असाइन करते हैं, जिस तरह से आपने करना है, इस तरह से भी आपने मॉड्यूल्स को नंबरिंग असाइन करके ना 1 बाय 1 को परफॉर्म करना शुरू करना है, जबकि सारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड एंड कंकर हमारे पास ये होगा कि हम अपने पूरे टास्क को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 बाय 1 सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अगर ये नहीं करना, दूसरा गैस चेक करेंगे, आप अंदाजा लगाएं, गैस करेंगे इसका सॉल्यूशन ये होगा और फिर उसको चेक करें, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ जी 2 + 5, 2 + 5 का आंसर क्या होगा, मैं गैस करता हूँ इसका आंसर 8 होता है। मैंने गैस किया, अब मैं चेक करता हूँ क्या होती है, 8 होता है। मैंने कैलकुलेटर से किसी और सोर्स से चेक किया, नहीं भी इसका आंसर तो ये नहीं होगा, तो फिर मैं इसको इंप्रूव करूंगा। अच्छा, फिर हो सकता है इसका आंसर 9 होता है, फिर मैं चेक करूंगा, अगर इसका आंसर नहीं है तो फिर मैं इंप्रूव करूंगा। लाइक इसी तरह से मैं इसका आंसर तक इसको पहुंच सकता हूं बाय यूजिंग गैस सेकंड स्टेप। उसके बाद है थर्ड स्टेप, एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट में क्लास हम क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट का क्या काम है, टू डू लिस्ट का क्या काम है, टू डू लिस्ट में हम क्या करते हैं क्लास, हम अपने तमाम के तमाम टास्क को एनलिस्ट कर लेते हैं, तमाम के तमाम टास्क को एनलिस्ट कर लेते हैं।
और लिस्ट में जो टास्क उन्हें परफॉर्म करने होते हैं उनको वन बाय वन तरतीब से लिख लेते हैं, एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाते हैं और हमारा टास्क परफॉर्म करते हैं। सही है ना? जैसे कि कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लें। कैलकुलेटर में पहले मैंने प्लस का मॉड्यूल बनाना, मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, प्लस का मॉड्यूल, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, पावर, मॉडुलस, साइन, कांस्टेंट, एक लिस्ट आउट कर रहा हूँ। फिर मैं पहला मॉड्यूल उठाऊंगा प्लस का, उसको परफॉर्म करके कंप्लीट होगा। सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल करते करते पूरे के पूरे टास्क अपने कंप्लीट कर लूँगा। तो ये मेरे पास एक्टिव आउट हो जाएगा, यू नीड टू डू दिस। एंड फोर्थ वन इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हम कुछ चीज़ें ड्रॉ करके उसको वाज़ेह कर लेते हैं, यानी कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे आपने फंक्शंस की ही बात करें तो फंक्शंस को हम एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या उसमें एल्गोरिथम वगैरह ऐड करके हम उसको बना सकते हैं। ठीक हो गया? इन 4 स्टेप्स के अंदर ऑल्सो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ रही है, नेक्स्ट चीज़ आ रही है डिफाइंड कैंडिडेट सोल्यूशन। डिफाइंड कैंडिडेट सोल्यूशन के लिए एक डायग्राम बनाई अवेलेबल है। जैसे मिसाल के तौर पे ये आप समझ लें कि एक दीवार है और एक बंदा है वो यहाँ से दीवार को लांग के, एक बंदा है वो दीवार की इस तरफ से, एक बंदा है वो दीवार की इस तरफ से मूव कर रहा है। अब ये है क्या? वो कह रहे हैं कि आपने अल्टीमेटली अपने सोल्यूशन तक पहुँचना है। कोई बंदा ऐसे आ जाता है, कोई बंदा ऐसे घूम के आ जाता है। जैसे वो आपने मिसाल सुनी थी ना कि इधर से कान पकड़े, इधर से पकड़ो, घुमा के, तो बात एक ही है। तो सेम वही चीज़ है कि कैंडिडेट सोल्यूशन में हमने अपने सोल्यूशन तक पहुंचना है बाय यूजिंग हिट एंड ड्रिल मेथड। व्हाट इज दिस? हिट एंड ड्रिल मेथड ये होता है कि मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, ठीक है ना, एक अंदाजे के मुताबिक ये सोल्यूशन कोई भी प्लान सोल्यूशन नहीं होता, एक स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है एकदम से आपके माइंड में क्लिक किया और आपने कहा अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। इसकी मिसाल आपकी जो बुक में दे रहा है वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि एक स्कूल है और स्कूल के अंदर कुछ क्लासेज हैं, सपोज दैट कि 10 क्लासेज हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने हर क्लास के अंदर, आपको टीचर एक टास्क असाइन करता है कि आप हर क्लास के अंदर जाएं और वहाँ पे आप पता करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड करें पूरे स्कूल में। अब 10 क्लासेज हैं आपके पास। आप क्या करते हैं जी, आप जाते हैं पहली क्लास में। पहली क्लास में आपको पता लगता है अच्छा 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लास में गए और उसमें पता लगा आपको 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। अब अगर अच्छा यार 10 स्टूडेंट अगर एक क्लास में क्रिकेट प्ले कर सकते हैं तो 10 क्लासेज हैं, तो मेरा ख्याल है कि 100 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकेंगे। अब इसमें कोई भी मैंने प्लानिंग नहीं की, कोई भी तरीकाकार फॉलो नहीं किया और एक स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन सजेस्ट कर दिया अच्छा जी मुझे लगता है एक स्कूल में 100 ऐसा स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हिट एंड ड्रिल मेथड है, एग्जैक्ट मेथड ही। एग्जैक्ट क्या होता है वो इसमें बता रहा है कि एग्जैक्टली अगर आप उसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हर एक क्लास में जाएं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाकई ही पता करेंगे कितने हैं। हो सकता है कि किसी क्लास में आपको 8 स्टूडेंट मिल जाए, किसी क्लास में 12 स्टूडेंट मिल जाए, किसी में 3 मिल जाए, किसी में 10 मिल जाए, किसी में 4 स्टूडेंट्स हो, तो वो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ होगी आपकी, ठीक है ना। कैंडिडेट सोल्यूशन एक स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन, अनप्लान्ड सोल्यूशन, जबकि एग्जैक्ट सोल्यूशन उसका ये होता है कि आप वाकई क्लासेस को बैकवर्ड्स करें और उसमें जाके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट डाउन करके और फिर एग्जैक्ट तादाद उसमें लिखेंगे आप पूरे स्कूल में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। दैट इज योर कैंडिडेट सोल्यूशन, ठीक है ना, विच इज नॉट प्लान्ड, अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट वो सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन के बारे में बता रहा है। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन से हमारी बात क्या होती है पहले मैं आपको ये बताऊँ। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काफ़ी सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं और अब आप उसमें से एक चूज कर रहे हैं जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अब इसके लिए उसने एक एग्जांपल आपकी बुक में कोट किया है, कहता है मिसाल के तौर पे आपके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, बल्कि कुछ नहीं तमाम स्टूडेंट्स हैं, एक वेबसाइट है स्कूल की वेबसाइट है, वो स्कूल के नाम से होगी या जो भी है, स्कूल की वेबसाइट के ऊपर आपके तमाम तरह स्टूडेंट्स के नाम लिस्टेड है, ठीक है ना। स्कूल के अंदर आपके तमाम तरह क्लासेस के नाम, बच्चों के नाम जो है उनकी लिस्ट है। अब आपने उनमें से एक स्टूडेंट का नाम सर्च करना है, ठीक है, उनमें से एक स्टूडेंट का नाम सर्च करना है। अब इसका तरीकाकार क्या है, देखिए काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला सोल्यूशन जो आपकी बुक वाला बता रहा है वो कह रहा है कि आप क्या करें, वेबसाइट के ऊपर जाएं और तमाम स्टूडेंट्स के नाम वन बाय वन देखें
वन बाय वन तमाम स्टूडेंट्स के नाम देखें और आपको उसमें से उस स्टूडेंट का जब तक नाम नहीं मिलता तब तक आप उसको चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक नाम सर्च करना है उमर, उमर ओ से नहीं कर सकते, हम यूथ से नहीं कर सकते, इस नाम को मैंने सर्च करना है। अब मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ और उमर नाम तलाश करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, और तब तक मैं तलाश करता रहूँगा जब तक कि मुझे ये नाम ना मिल जाए। एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका कार क्या है कि मैं इसका एक प्रिंट आउट ले लूँ, प्रिंट निकाल लूँ उसका और फिर सर्च कर लूँ उसमें से। दूसरा हो गया। तीसरा तरीका कार क्या है जनाब कि आप उस तमाम नामों की लिस्ट को कॉपी करें, एक्सेल की फाइल में डाल दें। एक्सेल की फाइल में जब उसको डाल देंगे तो वहाँ में जाके आप सर्च कर लें या उसको सॉर्ट कर लें, तरतीब दे दें और फिर आप सर्च कर लें, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेंगे ना जब आप उसको, तो आपको पता है ए वाले पहले नाम आ जाएंगे, फिर बी वाले आ जाएंगे, फिर सी वाले, और उमर ओ की लिस्ट में जाके आप चेक कर लें, आपको 5, 6, 10 स्टूडेंट्स होंगे, 20 होंगे, उनमें से उमर जो इनकी वज़ीयत के नाम से आप सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी इसी। अच्छा, अब चौथा तरीकाकार क्या बता रहा है, कह रहा है आप ब्राउज़र के ऊपर ही रहते हुए कंट्रोल F, कंट्रोल प्लस F का मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोल की प्रेस करें फिर प्लस का की प्रेस करें, इट मीन्स कि आप कंट्रोल और F दोनों को प्रेस करें। जब आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक बार आ जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर आप अपना जो नाम है उसको पर्टिकुलर नेम को टाइप करेंगे और सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो आप एग्जैक्टली इस वाले स्टूडेंट के नाम पे चले जाएंगे। अब ये एक से ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा को वो हाईलाइट कर देगा और जो सा आपका रिक्वायर्ड होगा आप दें। अब ये क्लास इसने 4 सेशन दिए हुए हैं इसी मसले को हल करने के लिए। मसला क्या था कि वेबसाइट के ऊपर बच्चों के नाम पड़े हुए, तमाम स्कूल्स के स्टूडेंट्स के नाम पड़े हुए, उनमें से एक नाम सर्च करना है। पहला हल ये है कि आप वन बाय वन तमाम स्टूडेंट्स को डाइवर्स कर लें। दूसरा हल ये आप उसका प्रिंट आउट लेंगे, उसमें से तलाश कर लें। तीसरा हल ये है कि तमाम स्टूडेंट्स के नाम कॉपी करके आप एक्सेल की शीट में जाएँ, उसको सॉर्ट करके उसमें से नाम सर्च कर लें। और चौथा सेशन जो मैंने अभी बताया कि कंट्रोल F करेंगे तो आपके पास एक बार आ जाएगी, ठीक है, टास्क बार आ जाएगी। उस टास्क बार के ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे और उसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। दीज आर 4 सेशन। नाउ व्हिच वन इज द बेस्ट, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो सूट करता है आप उसे बेस्ट सेशन, आप उसे बेस्ट सेशन कह देंगे जो आपको मिलेगा। ठीक हो गया क्लास, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस। अल्लाह हाफ़िज़।